everyone. Good morning and welcome in my channel Education 2562. दोस्तों, अभी के इस महेश कुमार बंडवाल की किताब में हम जो या जिस पर राजनीतिक चर्चा करेंगे उसके अंतर्गत क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वे हैं होते हैं साधारण तौर पर जान लीजिए कि उनकी जो परिपक्वता होती है पूरे राष्ट्र स्तर पर होती है। फिलहाल में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आइए उसको हम जानते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी यानी कि आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस, जिसे टीएमसी कहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो दिया। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी में शामिल दलों की संख्या कुल मिलाकर के केवल 6 रह गई है। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव में 14 दलों को मिली थी। इस सूची में अब मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2016 के नियम के अनुसार देश की राष्ट्रीय पार्टी की सूची प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है। एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें होती हैं, वे कौन कौन सी शर्तें होती हैं? हमारी सबसे पहली शर्त है कि यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें, 2014 तक 11 सीटें थीं, जीतती हैं, तब जाकर के उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होगा। दूसरी शर्त क्या है? लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिले हों, तब जाकर के वह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कहलाती है। और जो तीसरी विशेषता है उसमें एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये तीनों जो विशेषताएं हैं वह किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब हम भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची को एक बार जान लेते हैं। भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 7 नवंबर 1964 को हुआ था। आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुआ था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुआ और नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 6 जनवरी 2013 को हुआ था। तो इस तरह से भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची में ये वे दल हैं जिनकी स्थापना के बारे में आपके सामने बताया गया है। अगला टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री के अंतर्गत हम उनके नाम, अवधि और उनसे जुड़ी कुछ विशिष्ट बातों को इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है उसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू हैं। इसमें एक तरफ नाम दिया हुआ है और एक तरफ अवधि दी गई है। सबसे पहले इन दोनों तालिकाओं को ही हम अध्ययन करेंगे, पहले नाम और इसके बाद उनकी कार्य अवधि, और तब फिर अंत में उनके प्रमुख विशिष्ट तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो एक कड़ी में मैं आपको सभी प्रधानमंत्रियों के नाम बता देता हूं जो भारत की आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक वर्तमान स्थिति में मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू गुलजारी लाल नंदा लाल बहादुर शास्त्री पुनः गुलजारी लाल नंदा हुए थे। इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, पुनः राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्हें बीपी सिंह के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी और उसके बाद भी अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से आइए इसकी प्रमुख कालावधि के बारे में जानते हैं।
जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो रहा था 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। गुलजारी लाल नंदा का कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। गुलजारी लाल नंदा का कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। इसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। राजीव गांधी का कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक रहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह का 1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। चंद्रशेखर का जो प्रधानमंत्री बने थे उनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 तक रहा। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 16 मई 1996 से 28 मई 1996 तक रहा। एचडी देवगौड़ा ये 14वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। इंद्र कुमार गुजराल इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 21 अप्रैल 1998 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1998 से 22 मई 2004 तक रहा। मनमोहन सिंह इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक। पुनः नरेंद्र मोदी 30 मई 2019 से वर्तमान तक अभी तक भी है। तो इस तरह से ये प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के विषय में इसमें जानकारी है। चलिए आइए जो प्रधानमंत्रियों से संबंधित विशिष्ट तथ्य हैं उनको हम जानते हैं। हम तथ्यों की तरफ से पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम तथ्यों को जानेंगे, इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम को। जैसे पहला दिया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पद अवधि के दौरान हुई थी। वह व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था कौन थे? मोरारजी देसाई। इसके बाद अगला दिया है कि एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे वे कौन थे? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या हो गई थी? इंदिरा गांधी। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जो 40 वर्ष की अवस्था में बने थे? राजीव गांधी। इसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा था? वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई सरकारी पद धारण नहीं किया था, ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे? चंद्रशेखर। नेक्स्ट है प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव। नेक्स्ट है सबसे छोटी अवधि 13 दिन के लिए मात्र प्रधानमंत्री कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार बने थे। दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? एचडी देवगौड़ा। नेक्स्ट है पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। अगला दिया हुआ है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है भारत में उदारीकरण के जनक
कौन थे? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने थे? नरेंद्र मोदी। और एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे और तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से ये प्रधानमंत्री की कड़ी में जो भी जानकारी थी आपके सामने है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।